बात ये है कि जिस स्टाइल से रमेश सोनी ने कंपोज किया है और उसको आगे बढ़ाया है कि मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना ये रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों की तीनों जनरेशन, मेरे वालिद, मेरे चाचा, मैं, मेरा भाई और मेरे तीनों बेटे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सॉन्ग रहा है मेरी लाइफ का। और कुछ हमारी थर्ड जनरेशन है और जिस तरीके से वालिद साहब और चाचा ने नाम किया है, उसी को परंपरा को लेकर हम दोनों भाई बड़े, जिसमें दानिश ने बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। मैं तो सुपरमैन और सलमान का फैन और टिंकन करती है, ये वो बहुत गाने लिखे हैं और दानिश बहुत अच्छा कंपोज भी करता है, बहुत अच्छा लिखता भी है। तो ये तो दानिश की रही बात। और रमेश सोहेल की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काम करना एक आम बात है। जिस लेगेसी को ये लोग लेकर आए हैं, हमारे वालिद और हमारे चाचा की वॉइस को, आज से 40 साल पुरानी वॉइस, ये आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि 40 साल पुरानी वॉइस, 20 साल तो डैडी को और अंकल को ऑफ हुआ है और सारे ब्रदर्स को 40 साल के बाद उनकी वॉइस ढूंढ के लेकर आना और अपने गाने में मर्ज करना, ये बहुत बड़े एक फन की बात है। तो रमेश सोहेल के लिए मेरी तरफ से ब्लेसिंग। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में गाना गाया भाई, सलमान की 1 से 1 फिल्मों के गाने दिए आपने, अच्छा बिजनेस किया है। अपने बेटों के बारे में अगर कोई फिल्म में आ रहे गाने? जी देखिए, मेरे ये बेटे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी मेहनत से, और इनके साथ मेरे भाई जो मिस्टर यश हैं वो कांधे से कांधा लगा के चल रहे हैं। और जिस तरह से जिस लेवल से काम कर रहे हैं, रमेश सोहेल की आने वाली 2-3 मूवी हैं जो बॉलीवुड भी हैं और साउथ इंडियन मूवी में भी इन लोगों ने म्यूजिक दिया है। और उसके साथ साथ ये सब काम एक इजीली है, चलो हो जाएगा जो तकदीर में लिखा है, मगर जिस पल के लिए हम आए हैं यहाँ पर, अभी उसकी बात करते हैं। ये एक पल सॉन्ग, यानी कि थर्ड जनरेशन रेगुलर, उस्ताद इकबाल साहब भी, उस्ताद अफजाल साहब भी, शबाब साहब भी, दानिश साहब भी और रमेश सोहेल, रयान, तो उसको कंटिन्यूटी करते हुए आए। तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सॉन्ग है। भाई आप कितना प्राउड फील करते हो, आपके बच्चे बैठे हैं और इतनी पब्लिक है। जाहिर सी बात है, मतलब ये वालिद के लिए, चाचा के लिए बड़ा खुशी और मसरत का मुकाम होता है जब, और देखिएगा एक रिश्ता बाप और बेटे का ही ऐसा होता है कि जब बेटा उड़ान भरता है तो बाप खुश होता है कि मेरा बेटा है, और जब बाप उड़ान भरता है तो बच्चा फख्र से कहता है कि मेरा बाप है। तो ये रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है और हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो उसमें यही कहेंगे कि खुदा को बहुत कामयाबी दे और जितना मकाम हमारे वालिद या हमने किया है ये हमसे आगे जाएं और ये जाएंगे भी, क्योंकि अंदर वो चीज़ें हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत नाम करेंगे, हमसे भी ज़्यादा नाम करेंगे आने वाले वक्तों में। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। 3 जनरेशन को एक साथ इस गाने में दिखाने का कॉन्सेप्ट किसके माइंड में आया था? ये रमेश भाई सोहेल के दिमाग में था, हमारे तो दिमाग में नहीं थी चीज़ें। मैंने कहा था ना कि आपसे बताया था मैंने कि जब मुझे अपने पापा की याद आई तो मैंने देख लिया अपना बड़ा भाई, मगर जब ये दादा की याद आई तो ये लेके आए ये आए। तो ये सब रमेश भाई और ये सोहेल ने किया है। और मतलब हमारे घर में हमारे इतने बड़े बड़े गाने आते हैं। अभी हाल ही में साल की जो सबसे बड़ी पिक्चरें थी वो मैंने की है, जैसे बोर 2 में मैंने गाया था, सिकंदर में मैंने लिखा था,
बागी 4, मस्ती 4 ये सब मूवीज़ मैंने की थी। मैं किसी के म्यूज़िक प्रमोशन में भी नहीं पहुंच पाया, मगर ये हमारे घर के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए इतना बड़ा गाना है कि हमारे घर में जब ये गाना जब इसका ऑडियो आया था, तो ऑडियो आने पर ही हमारे घर में सब लोग वो ऑडियो सुन के रोने लगे और रमेश को दुआ देने लगे कि तुमने ये सोचा और वो नए तरीके से डैडी की वॉइस लेके आए। तो हमारी ख़ास तौर से दिली दुआएं हैं रमेश और सुहेल को, इंशाल्लाह ये बहुत नाम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। रमेश सुहेल से अगर बात करें सर कि हम अपने शुरुआत में ये कमिंग ऑन बोर्ड विद द ग्रैंडफादर्स, विद द चाचा, विद द पापा, एंड व्हाट मोर कैन वी आस्क फॉर। ये गाने का जब आइडिया आया, सो वी ऑलवेज वांटेड टू डू अ सॉन्ग इन विच ऑल द 3 जनरेशन लेगेसी ऑफ फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज। तो इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि हमने ये गाना कर पाए, एंड आई विश दिस सक्सीड्स। लाइक आपने हमारे पुराने गानों को इतना प्यार दिया, मैं चाहता हूँ आप इसको भी काफ़ी प्यार दें। थैंक यू। यस जी, आपसे सवाल है। सेकंड 7 गाने हैं, 7 गाने में से 5 गाने रिलीज हो चुके, 5वां गाना है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ पूरे परिवार का, 3 जनरेशन को ये गाने में साथ लाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देशी तड़का म्यूजिक के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है म्यूजिक में पुराने गानों का रिमिक करना, उसके राइट्स को लेना। वाह, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट देशी तड़का म्यूजिक के लिए फ्यूचर में कभी नहीं हो सकती। लीजेंड सबरी फैमिली और उनकी वॉइस मिलना, ये कोई खाने का काम तो है ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देशी तड़का म्यूजिक के लिए, और ये स्पेशली पॉसिबल हुआ रमेश सुहेल की वजह से, शबाब शाबरी साहब की वजह से, दानिश शाबरी साहब की वजह से। सर आपसे जानना चाहेंगे आपके इंस्पिरेशन कौन? मेरे इंस्पिरेशन तो जब भी मैं उन्हें देखता था कि मुझे भी लगता था कि मुझे भी अपने डैडी से गाना है, सो वही मेरी इंस्पिरेशन और मेरा आइडल है। और मैं अरे ये तो चाचा है मेरे, ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आज ही I सरगम also सिखाई, love him a lot. आज ही सरगम सिखाई। सर लास्ट में आपसे जानना चाहिए क्या कहेंगे आज के बारे में, आज का जो लॉन्च है उसके बारे में बात करेंगे। हिसाब से मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं यूजली एक्टर टेक्नोलॉजी, गेम टेक्नोलॉजी वगैरह में काम करता हूँ, तो सॉन्ग क्रिएट करना अभी रिसेंट में स्टार्ट किया। और मैं इतना अच्छे ग्रुप के साथ मैं जुड़ूंगा वो मैंने इमेजिन नहीं किया था, वो भी इतना जल्दी। सो दिस हैज बीन अ वेरी थैंक यू सर। सब बता। थैंकफुल हूँ सबके लिए, यश भाई फॉर द अपॉर्चुनिटी, माई फादर एंड माई अंकल who are always there for me, and my brother, my power, and Rayan is here, and Siddharth, my whole team. So basically हमारे पास ऐसा हुआ था कि साबरी ब्रदर्स, हमने मतलब यही था कि हम लोग अपने घर में यही सभी सुनते हैं। हम लोग ने मे बी बाहर मार्केट में वी हैव टू ब्रिंग द ट्रेंड, बट अंदर अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने रूट्स को सुनना पड़ता है। तो हम जब सारे गाने सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन म्यूज़िक, जो म्यूज़िक का असली सोल है, जो रूह है, वो इन सब गानों में थी। तो आउट ऑफ दैट मैंने और सोहेल ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपने दादा का जो वोकल्स है, जो कि अनरिलीज ट्रैक्स हैं और जो कि स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं, उनमें से वी हैव टू टेक समथिंग आउट एंड वी हैव टू मेक अ सॉन्ग। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने वर्क किया, एंड ऑब्वियसली अभी बाबा एंड चाचा भी उस चीज़ से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, तो उनको भी ऐसा टाइम नहीं लगा किसी चीज़ को फेस करने में कि कैसे क्या करना है। दे वर लाइक वी आर ऑन इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मेड द सॉन्ग, इट वाज अमेजिंग। रेहान का आना वाज जस्ट लाइक बाबा का आना इन तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। सो सेम वे रेहान हैज ऑल्सो डन हिज जॉब वेरी वेल, एंड आई थिंक ये गाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने इसको नॉट ओनली ऑडियो बट विजुअली भी हमने अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश की, हमारी टीम के साथ, सिद्धार्थ, शौर्य एंड आवर होल टीम। एंड आई गेस दिस सॉन्ग विल बी अ वेरी गुड सॉन्ग फॉर लाइफ टाइम। ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम लोगों ने एक पूरी जनरेशन साथ में मिलके बैठ के गाना डिज़ाइन किया। सो दैट्स ऑल। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, आपके दादाजी के लेगेसी को आपके पिताजी, आपके चाचा शानदार तरीके से आगे लेके गए, एज ए थर्ड जनरेशन आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप पे है दादाजी की और पिताजी, चाचा, इनकी लेगेसी को और आगे लेके? ये लेगेसी जो साबरी ब्रदर्स की है, ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई है हमारे ग्रैंडफादर से। उन्होंने इसकी रूट्स मतलब दे हैव बोथ द सीड, तो उनसे ये शुरुआत हुई, एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी a legacy, a bigger legacy after them who will continue. And mashallah, my father and my chacha, they have continued their own
personal lives, but having the Sabri legacy continued. And inshallah, it's not a burden maybe, but it's a difficult task to carry that forward. But I guess because of the support system we have at our place, it's not a big problem for us. At the end, I would like to say